हेलो एवरीवन। हेलो किड्स। और खूब मस्ती कर रहे हो, एनर्जी से फुल हो। आपको पता है बचपन में बच्चे जो होते हैं ना बहुत मस्ती करते हैं, उछल कूद दौड़ भाग, इधर जा उधर जा, ये कर वो कर, खूब शरारतें करते हैं, खूब मस्ती करते हैं और बहुत एनर्जी से फुल होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। जो बचपन होता है ना वो फुल ऑफ एनर्जी होता है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, और काम करने के लिए लाइक आप एनर्जी से फुल हो, जंप कर रहे हो, कूद रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, स्कूल बस को पकड़ने के लिए फटाफट स्टॉप पे जा रहे हो, तो इट मीन्स कि यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी। और जब हम बच्चे अपने मनपसंद काम करते हैं, बच्चे हों या बड़े, पेरेंट्स हों या किड्स हों, जब हम अपने मनपसंद का काम करते हैं ना तो वो जो एनर्जी है ना हमारी एकदम बूस्टअप हो जाती है, हमें बड़ा मज़ा आता है वो काम करने में। और लेकिन जब हमारे मनपसंद का काम नहीं होता तो हम एकदम से बैठ जाते हैं कि नहीं, मन नहीं कर रहा, एकदम हमारी एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाती है। तो अपनी एनर्जी जो बच्चों की है ना उसको बूस्टअप करने के लिए हमेशा बच्चों को वो काम देना चाहिए कि वो दिल से करें उस काम को। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बच्चों की एनर्जी को बूस्टअप रखते हैं कि शरारतें कर रहे हैं करने दो, अरे नहीं तोड़ना नहीं तोड़ना, फिर भी तोड़ देते हैं। कोई ग्लास हो, कोई बाउल हो, घर में कोई चीज़ हो, मना करने पे भी तोड़ देते हैं क्योंकि एनर्जी इतनी है, और फिर बुरा भी नहीं मानते। तो और ये है कि ये तो हो गई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टिव एनर्जी का यूज़ करना है। कि कंस्ट्रक्टिव एनर्जी मतलब बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना या काम को बनाना या अपनी जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको पॉजिटिवली करना, खुशी खुशी करना, ये हमारी होती है पॉजिटिव एनर्जी। और इसे हमें हमेशा बना के रखना होता है। और वो बच्चों में तो बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तो हमारी एनर्जी पता नहीं कहाँ चली जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, हम बैठ गए, आज तो काम करने का मन नहीं है, आज उठने का मन नहीं है, आज ये करने का मन नहीं है, आज काम करना अच्छा नहीं लग रहा, लेट गए, एकदम से ऐसे बैठे हैं। कहाँ गई वो बचपन वाली एनर्जी? तो पेरेंट्स वो अपनी बचपन वाली एनर्जी याद करो और उस एनर्जी को वापस लेके आओ। बच्चों की तरह उछल कूद, बच्चों की तरह भाग भाग के काम करना, जिससे क्या है बच्चे आपको देख के वो भी एनर्जी से फुल रहेंगे। और बच्चों के अंदर तो इनफाइनाइट एनर्जी होती है, उनके अंदर पॉजिटिविटी, इनफाइनाइट एनर्जी, इतना कुछ होता है, अनलिमिटेड एनर्जी होती है। मतलब वो कभी थकते नहीं हैं। कहते हैं ना बच्चे कभी नहीं थकते, क्योंकि उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी ना वो कभी ये सोचते ही नहीं कि ये काम अच्छा नहीं है, नहीं करना है, करते जाते हैं करते जाते हैं, मना करो फिर भी करते जाते हैं करते जाते हैं, तो वो फुल रहते हैं एनर्जी से। तो पेरेंट्स को भी ऐसे ही रहना है और बच्चों को एकदम एनर्जी से फुल रखना है। उन्हें देख के ना खुद भी एक्टिव हो जाना है। तोड़ रहे हैं तोड़ने दो, क्या हो गया, एक कप टूट गया, कोई बात नहीं, उनको खुशी तो मिली, अरे गलती से टूट गया मम्मा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे बोल के वो फिर अपनी अगली एक्टिविटी में चले जाते हैं। मम्मी बोल रही है मेरा कप टूट गया, अब क्या करूँ, ये करूँ, मार पिटाई डांट शुरू। कुछ नहीं होता इन सब बातों से, बच्चे हैं करते ही रहेंगे। तो ये जो एनर्जी है ना, जैसे हम बोलते हैं अपने बच्चों को कि सूरज की तरह चमको, इतना नाम रोशन करो कि जैसे सूरज अपनी रोशनी चारों तरफ पूरे संसार में फैला रहा है वैसे तुम भी फैलाओ। लेकिन ना क्या होता है कि बच्चे हो या हम हो, हम सूरज नहीं हैं, लेकिन हम सबके अंदर ना सूरज जितनी एनर्जी है, और वो एनर्जी ना कभी कभी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो आपने देखा है बच्चों में तो रहती है, एवरग्रीन एनर्जी है, लेकिन पेरेंट्स में क्या होता है वो कभी कभी एनर्जी जो है ना एकदम से फूटती है।
और देखो कभी किचन में, जैसे एक ये नॉर्मल एग्जांपल है कि किचन में गैस पे दूध रखा हुआ है और किसी ने बोल दिया कि अरे दूध निकलने वाला है, तो मम्मियाँ इतनी पीटी उषा की तरह रेस लगाती हैं। वो एकदम से एनर्जी क्या होती है, कहाँ से आती नहीं पता। कहते हैं ना कि हम सूरज नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर सूरज जितनी एनर्जी है, और वही एनर्जी हमें पॉजिटिव बनाए रखनी है, अपने बच्चों को देनी है, ट्रांसफर करनी है। कहते हैं एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को अपनी एनर्जी देंगे और बच्चों से एनर्जी लेंगे। बच्चों से एनर्जी लेंगे, रिवर्स तो नहीं होता, लेकिन उनको देख के हम सीखेंगे यार हमारे बच्चे कितने खुश रहते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं, रहने दो, जो कर रहे हैं करने दो, उनकी एनर्जी तो देखो कहाँ पर है। उनको कभी डाउन मत फील करो, क्योंकि जो पेरेंट्स है ना वो अपने बच्चों के जस्ट लाइक चित्रकार होते हैं। वो अपने बच्चों का चित्र बनाते हैं, पेंटर होते हैं वो उनकी लाइफ की। तो वो पेंटर जो है ना, अगर उनमें सब अच्छा ही अच्छा भरेगा तो आप ये सोचिए वो पेंटिंग कितनी अच्छी बनेगी, कितनी कलरफुल होगी उनकी लाइफ, और उसमें बहुत कुछ होगा। भगवान ने भी इंद्रधनुष में 7 रंग दिए हैं, और उन 7 रंगों को अगर हम अपने बच्चों की ज़िंदगी में भर देंगे तो एनर्जी उनकी फुल ऑन रहेगी। अब मैं आपको इस एनर्जी से रिलेटेड, मतलब कभी भी अपने बच्चों को नेगेटिव नहीं बोल कि तो ये तेरे को ये नहीं आता, ये सुन के ना बच्चे डाउन हो जाते हैं, और वो एनर्जी जो पॉजिटिव है उनकी वो नेगेटिव में बदल जाती है, और वही नेगेटिव एनर्जी उनको आगे बढ़ने से रोकती है। उनके मन में बैठ जाता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूँ। लेकिन हमें पेरेंट्स को ऐसा नहीं बोलना, उनके आगे हमें शील्ड नहीं बनानी, उस शील्ड को तोड़ना है ताकि वो आगे बढ़ें, कुछ भी करें, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं करें, अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज करें। तो एक टाइम में एक राजा था। तो कहानी ये जो है ना कि मैंने अभी बोला है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के पेंटर हैं, लाइफ के चित्रकार हैं, तो उनके चित्र को हमें बहुत सुंदर बनाना है। एक राजा था, तो वो बड़ा ही मतलब नेगेटिव था, बिकॉज ऑफ कि उसकी एक आंख नहीं थी और उसकी एक टांग खराब थी। तो उसको बड़ा वो होता था कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी डाउन हो गई इस डिसेबिलिटी के कारण। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने महल के कॉरिडोर में घूम रहा था। महल के कॉरिडोर में घूमते घूमते उसने अपने पुरखों की तस्वीरें देख रहा था, जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जीती, युद्ध किए, उनकी सबकी फोटो लगी हुई थी। तो उसने सोचा कि मेरी फोटो तो यहाँ लग ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मैं करने के काबिल हूँ। उसने अपने अंदर एक ये थॉट बना लिया था। अपनी एनर्जी को उसने कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया, बचपन से ये सोचते सोचते। तो उसने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी तस्वीर भी यहाँ लग जाए, और उसे देख के जो मेरे आने वाले पुरखे हैं, जो मेरे आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं, वो एनर्जी से फुल हो जाएं और मोटिवेट हों मेरी तस्वीर देख के, जैसे मैं अपने बुजुर्गों की तस्वीर देख के मोटिवेट हो रहा हूँ। तो उसने अपने पूरे गांव के पेंटर्स को बुलाया और उन्हें बोला कि तुम सबको मेरी एक ऐसी तस्वीर बनानी है कि किसी को पता ना चले मेरी डिसेबिलिटी के बारे में, और जो तस्वीर सबसे सुंदर बनाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सभी पेंटर्स जो हैं वो देख के सबने ना कर दी कि हम ये नहीं बना सकते, हमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन एक पेंटर था, उसने बोला कि मैं आपकी एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकता हूँ, मैं आपका एक चित्र, आपकी एक फोटो ऐसी बना सकता हूँ कि जिसे देख के आपकी आने वाली जनरेशन मोटिवेट होगी और आप पर नाज करेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसने बोला ठीक है, तुम्हें इतने दिन का टाइम दिया जाता है और आपको ये चित्र बना कर लाना है। पेंटर चला जाता है और 10 दिन बाद वापस आता है और वो इतनी सुंदर तस्वीर बनाकर लाता है, इतनी सुंदर तस्वीर बना के लाते कि उसे देख के जो राजा के अंदर की नेगेटिव एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। मतलब वो राजा खुद अपनी पेंटिंग देख के इतना खुश होता है कि अरे ये क्या, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। एक्चुअल में वो पेंटिंग थी क्या कि राजा एक घोड़े पे बैठा हुआ था
उसकी एक टांग नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो घोड़े पे बैठा था और उसकी एक आंख बंद, धनुष चला रहा था तो एक आंख बंद होती है। नेचुरली जब आप लोग सोचो कि जब हम भी धनुष बाण चलाते हैं, इवन कि जब फोटोग्राफर भी फोटो खींचता है तो अपनी एक आंख बंद कर लेता है। तो राजा ने सोचा, उसको इनाम दिया चित्रकार को और वो चला गया। राजा ने सोचा कि देखो मैंने कभी अपनी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ नहीं देखा, कि जो मुझे सब कुछ मिला हुआ है मैंने उसको नहीं देखा और मैं अपनी डिसेबिलिटी को लेके सारी जिंदगी बैठा रहा। उस चित्र से वो इतना, मतलब उसके अंदर एनर्जी आ गई कि वो इतने बड़े बड़े काम करने लगा कि वो भूल ही गया कि उसके अंदर ये कमी है। तो ऐसे ही हम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पेंटर हैं। कभी भी अपने बच्चों में कोई कमी हो या कुछ हो, उनके सामने मत बोलें और उसको ढकने की कोशिश करें या उसे सच्चाई से अवगत कराएं कि बेटा अगर ये है तो कोई बात नहीं, तुम इसके साथ भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम इतने अच्छे हो, इतने पावरफुल हो, देखो तुम्हारे पास ये है, ये है, ये है, तुम सब कुछ कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब अपने बच्चे के मन में ना हमें इतनी एनर्जी भरनी है कि वो दुनिया की हर ताकत का मुंह तोड़ जवाब दे सके, हर ताकत को फेस कर सके, हर प्रॉब्लम को फेस कर सके और जैसा कि हम कहते हैं कि सूरज की तरह चमको, और वो बच्चे ऐसा ही करें। सूरज के अंदर जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी जो हमारे अंदर है उसको वो कभी कभी बाहर ना लाकर हमेशा ही बाहर लाएं और ऐसे ऐसे काम करें कि जो हम माँ बाप भी नहीं सोच सकते। तो पेरेंट्स ये है कि अपने बच्चों की इतनी सुंदर पेंटिंग बनाएं, इंद्रधनुष की तरह उनके सातों रंग उनके जीवन में भर दो, उनकी खुशियाँ, उनका खिलखिलाता चेहरा, उनकी नटखट अदाएं, उनके शरारतीपन, वो सब उन्हें करने का मौका दो और समय समय पर उन्हें उनकी एनर्जी की याद दिलाते रहो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है और ये सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं, माँ बाप के सिवा कोई नहीं कर सकता। और ये सब आपको हमें करना है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि हमें अपने बच्चों को इतना अच्छा बनाना है कि आने वाली जनरेशन्स को किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो चुटकियों में उसको हल कर दें और उनकी जो एनर्जी है वो हमेशा कायम रहे। विश यू ऑल द बेस्ट पेरेंट्स, डू योर जॉब एट योर हायर एंड लव योर किड्स, गिव योर किड्स टू योर पॉजिटिव एनर्जी और अपनी एनर्जी और बच्चों की एनर्जी को हमेशा फुल ऑन रखो और बस उन्हें हमेशा बोलते रहो कि यू कैन डू एनीथिंग in this world. No one can beat you. So, love you kids. Bye. अपने मम्मी पापा की बात मानना. Bye.